हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एजुजाइम में। आज के सेशन में हम करने वाले हैं गॉस के नियम पर आधारित गॉस के अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी है 2021 में। तो इसे आप ध्यान से समझिए। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके मान के चलिए 5 नंबर पक्के हो गए। अगर यह पूछा जाता है 5 से 7 नंबर के बीच में यह पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा, एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आपको कैसे करना है ये आप इस वीडियो में पूरा समझ जाएंगे। ध्यान से समझते रहिएगा बिना स्किप किए वीडियो को, ठीक है। माना एक तार है, एक समान रूप से आवेशित है प्लस चार्ज से, ठीक है। और तो इसका एक पृष्ठ ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ ए होगा। इसी प्रकार का सेम नीचे भी एक पृष्ठ होगा तथा एक पृष्ठ ए होगा, जिसे हम वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो मीन्स 3 पृष्ठ होंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एस मीन्स क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर की ओर होगी तथा इसमें क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा एस की दिशा इधर की ओर होगी तथा इस पृष्ठ के लिए डेल्टा एस की दिशा इधर की ओर होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ से लंबवत इधर की ओर होगी, यहाँ पर भी इधर की ओर ही होगी तथा इसके लिए भी इधर की ओर होगी। तो यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। देखिए गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हमें इसकी गणना करनी है। तो गॉस का नियम क्या है? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तथा आपने पढ़ा है फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, यह फार्मूला भी आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो आप देखिए यहाँ से जो है इसके बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री तथा cos 90 का मान 0 होता है। अतः यहाँ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसलिए अगर हम इन्हें पृष्ठ नंबर 1 मान लें, इसे पृष्ठ नंबर 2 मान लें तथा इससे पृष्ठ 3 मान लें, तो पृष्ठ 1 तथा पृष्ठ 2 से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। अगर अब तीसरे पृष्ठ के बीच में एंगल देखें डेल्टा एस तथा विद्युत क्षेत्र ई के बीच में, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है और cos 0 का मान 1 होता है। तब अगर हम निकालें इस प्रकार, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये दोनों तो 0 हो गए, बचा ये वाला पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ। तो तीसरे पृष्ठ के लिए हम लिख सकते हैं ई और डेल्टा एस। तो यहाँ पर डेल्टा एस मीन्स हम इसका क्षेत्रफल लेंगे वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ। यह फार्मूला आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो क्या होता है? 2 पाई आर एल, ठीक है। तो डेल्टा एस की जगह पर 2 पाई आर एल रखेंगे, आर एल। और आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं आर है और ए वाली दूरी एल है, लंबाई इसकी। तो यहाँ से 2 पाई आर एल ले लेंगे और cos थीटा का मान इसके लिए कितना है? 0। तो cos
0, तब यहाँ से क्या आ जाएगा ई और 2 पाई RL तथा cos 0 का मान 1, अर्थात यहाँ से ये हट गया। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा। तो अब हमें यहाँ से विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम ई को इधर रोक लेंगे तथा 2 पाई RL को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL। ठीक है, तो अब चूँकि हमें मालूम है, पहले आपने आवेश घनत्व तो पढ़ा होगा, तो यहाँ से आपको फार्मूला मालूम होगा लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L। तो यहाँ से अगर आप Q निकालेंगे तो क्या आएगा लैम्डा इंटू L। अब Q की जगह पर अगर आप लैम्डा L रखते हैं तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q की जगह पर हमें लैम्डा L रखना है, एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL। तो यहाँ से L तथा L कैंसिल हो जाएंगे। अब विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R। यह फार्मूला आपको कंठस्थ रखना है। ठीक है, यह पूछा भी जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप इसे कर सकते हैं, चूँकि आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर इस पर प्रश्न भी आते हैं तो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।